आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करता हूँ और वो टॉपिक है स्तूप। बार बार हम लोग जो है स्तूपों की चर्चा करते रहते हैं। तो इस तरह से स्तूप जो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, स्तूप का प्रारंभिक उल्लेख अगर हम देखते हैं तो इसका प्रारंभिक उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में देखने को मिलता है। यानी ऋग्वेद में इसका प्रारंभिक उल्लेख देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में स्तूप शब्द 2 बार आया है जिसका अर्थ होता है ढेर या थूहा। यानी इसमें हम बात कर सकते हैं कि ऋग्वेद में जो स्तूप शब्द है, स्तूप शब्द ये 2 बार आया है, 2 बार, जिसका अर्थ है ढेर या थूहा। तो इस तरह से स्तूप का शाब्दिक अर्थ हमने समझा जिसका अर्थ होता है ढेर या थूहा। मैंने अभी कहा कि स्तूप बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। अभी हमारी बात हुई थी कि स्तूप क्या है, तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक। स्तूप बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना, जो ये स्तूप है ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। मैंने ये भी कहा था कि बुद्ध ने स्वयं अपने, मतलब जैसे आता है कि बुद्ध ने स्वयं आनंद से बात कही है जिसका उल्लेख महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है कि जिस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राटों के स्तूप बना करते थे उसी प्रकार से मेरे भी कहीं की मृत्यु के बाद स्तूपों का निर्माण करवाइएगा। ऐसा कि मैंने कई बार कहा है कि ऐसी बात महापरिनिर्वाण सूत्र में आती है। यानी इस प्रकार से ध्यान रखना, बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में, महापरिनिर्वाण सूत्र में क्या आता है कि बुद्ध आनंद से कहते हैं, बुद्ध ने आनंद से कहा कि मेरी मृत्यु के बाद जो मेरे अस्थि अवशेष होंगे उसी प्रकार से, यानी मेरी मृत्यु के बाद स्तूपों का आप निर्माण करवाइए। इस प्रकार से ध्यान रखना, आनंद से कहा कि मेरी मृत्यु के बाद चक्रवर्ती सम्राटों की तरह स्तूपों का निर्माण करवाना, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना, बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में बात आती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्तूप के प्रकार। तो यहाँ स्तूप के प्रकार अगर हम देखते हैं तो स्तूप के प्रकार में कहीं न कहीं सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है वो है शारीरिक स्तूप। यह स्तूप धार्मिक महत्व, यानी कि सर्वाधिक धार्मिक महत्व का होता है, जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेषों को रखा गया है। बुद्ध के अस्थि अवशेषों को रखा गया है। बुद्ध की मृत्यु के बाद बने 8 स्तूप और सांची का स्तूप इसी कोटि में आते हैं। यानी यह कौन सा, पहला स्तूप कौन सा है, शारीरिक स्तूप। ये शारीरिक स्तूप कहीं न कहीं मैंने अभी कहा कि जो शारीरिक स्तूप है इस प्रकार से सर्वाधिक धार्मिक महत्व का होता है। सर्वाधिक धार्मिक महत्व का होता है, पहला हो गया सर्वाधिक धार्मिक महत्व का। इसमें बुद्ध के अस्थि अवशेषों को रखा गया है।
इस श्रेणी में ध्यान रखना, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात आप जानते हो कि जो 8 स्तूप बने थे वो और सांची का स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। यानी इस श्रेणी में बुद्ध की मृत्यु के बाद बने 8 स्तूप और सांची का स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं, यानी इस प्रकार से जो है बुद्ध की मृत्यु के बाद जो 8 स्तूप बने थे, आपने सुना होगा कि भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ तो वहाँ से बहुत दावेदार लोग हो गए। जैसे मगध का अजातशत्रु हो गया था, कपिल वस्तु के शाक्य हो गए थे। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रश्न आता है कि वो 8 स्तूप कौन से हैं। 8 स्तूप, तो इसमें जो है पहला मगध का अजातशत्रु, तो ये मगध का अजातशत्रु थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ले गया और इसने कहाँ बनवाया, राजगृह में। इसी प्रकार से जो है कपिल वस्तु के शाक्य, तो ये कपिल वस्तु के शाक्य भी आए, तो इन्होंने कहाँ बनवाया, पिपरहवा। भारत का सबसे प्राचीनतम कहीं न कहीं स्तूप भी माना जाता है, इस बात को ध्यान रख लेना। यानी पिपरहवा स्तूप प्राचीनतम स्तूप है, ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी है। तीसरा यानी पिपरहवा स्तूप प्राचीनतम स्तूप है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ थोड़ा सा प्रश्न फिर बनेगा, और वो है वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी। तो ये वैशाली के लिच्छवी ले गए तो इन्होंने वैशाली में बनाया। इसी प्रकार से पावा में भी बन रहा है, तो पावा के मल्ल, इस प्रकार से ये भी ध्यान रखना। फिर कुशीनगर में भी बनेगा तो कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा या कुशीनगर के मल्ल। तो इस तरीके से जो है, मेरा कहने का मतलब है कि 8 कुल स्थान है। सांची तो अशोक के समय में बना है, लेकिन उसमें भी बुद्ध के अस्थि अवशेषों को रखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अलकप के बूली भी हैं, रामग्राम के कोलिये भी हैं, वेठ द्वीप के ब्राह्मण भी हैं। तो यहाँ पर अलकप के बूली, 7वां वेठ द्वीप के ब्राह्मण, और 8वां है अलकप के बूली हो गए, वेठ द्वीप के ब्राह्मण हो गए, रामग्राम के कोलिये हो गए, रामग्राम के कोलिये। क्योंकि महामाया जो थी वो किस वंश से थी, तो कोलिय वंश थी। तो ये 8 तो कहीं ना कहीं ये स्तूप हो गए जहाँ पर बना हुआ है शारीरिक स्तूप। साथ में सांची का स्तूप भी शारीरिक स्तूप की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें भी अशोक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को रखवाया था। ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। इसके बाद दूसरा आता है पारिभौगिक स्तूप। इसमें बुद्ध के द्वारा उपयोग की गई चीजें हैं। पारिभौगिक स्तूप में मैंने अभी कहा कि बुद्ध के द्वारा उपयोग की गई सामग्री चीजें हैं, जैसे उनका चिमटा था, चीवर यानी वस्त्र था, पात्र थे, पादुका था, कमंडल था। तो इस प्रकार से पारिभौगिक स्तूप क्या है, पारिभौगिक स्तूप। तो यहाँ पर पारिभौगिक स्तूप की बात करते हैं, यानी बुद्ध के द्वारा उपयोग की गई सामग्री। तो बुद्ध के जो है कहीं न कहीं इस प्रकार से, जो एक प्रकार से जैसे मान सकते हैं बुद्ध के जो पात्र हुआ करते थे, पात्र, इसी प्रकार से कमंडल, इसी प्रकार से जो है पादुका मतलब खड़ाऊं, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं चीवर मतलब वस्त्र। तो जो बुद्ध से रिलेटेड चीजें हुआ करती थी, बुद्ध का आसन,
जिस आसन पर बैठा करते थे। तो इस तरह से बुद्ध के द्वारा जो चीज़ें उपयोग की जाती हैं उनको जिनमें रखा गया है उसे पारिभौगिक स्तूप के नाम से जाना जाता है। फिर उद्देशिक स्तूप आता है, जो गौतम बुद्ध या यूं कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध की स्मृति में जो बनाए गए हैं। अब भगवान बुद्ध की स्मृति में क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि बुद्ध के जीवन से संबंधित वह स्थान जो भगवान बुद्ध ने बहुत विशेष रूप से जिन स्थानों की यात्रा की है या कुछ उद्देश्यों को लेकर यात्रा की है, इस प्रकार से ध्यान रखना। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, ये उद्देशिक स्तूप क्या है? उद्देशिक स्तूप ये वो प्रमुख स्थान है जहां पर भगवान कुछ उद्देश्यों को लेकर गए थे, यानी लोगों के दुखों का हरण करने का प्रयास किया था। इस प्रकार से ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से बुद्ध के जीवन से संबंधित या भगवान बुद्ध की स्मृति में महत्वपूर्ण स्थानों पर बने स्तूप। भगवान बुद्ध इन स्थानों पर कुछ उद्देश्य लेकर गए होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, कहीं ना कहीं लोगों के दुखों का हरण करना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके से ये ध्यान रखना, जैसे भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित, इस तरीके से जो संबंधित भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जो 8 प्रमुख स्थान हैं वो इसी स्तूप यानी अष्ट स्थान पर बने स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। यानी मैंने अभी कहा कि इस प्रकार से भगवान बुद्ध की स्मृति में महत्वपूर्ण स्थानों पर बने स्तूप, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित अष्ट स्थान, इसी अष्ट स्थान जो 8 महत्वपूर्ण स्थान थे, इसमें कपिलवस्तु भी है, इसमें सारनाथ भी है, इसमें कुशीनगर भी है। इस प्रकार से चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसमें 4 प्रमुख अष्ट स्थानों में ध्यान रखना, 4 प्रमुख स्थान हैं। अगर देखा जाए तो ये 4 प्रमुख हैं। तो 4 प्रमुख स्थान कौन से हैं, ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इन अष्ट स्थानों में जहाँ पर भगवान गए हुए हैं, तो इनमें कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। यानी कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध का क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। जन्म हो रहा है कि नहीं है? यहाँ पर क्या हो रहा है? बोधगया में भगवान को ज्ञान प्राप्त हो रहा है। सारनाथ में क्या होता है? तो सारनाथ में भगवान ने अपना पहला उपदेश दिया। और लास्ट है महापरिनिर्वाण यानी कुशीनगर। तो इस तरीके से ये 4 तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण स्थान हैं, ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। और 4 गौण स्थानों को कहा जाता है जो इसके बाद आते हैं। जैसे मैंने अभी कहा है कि इस तरीके से 4 गौण, संकास्य है, वैशाली है, श्रावस्ती है, राजगिरी है। इस प्रकार से जो है इन स्तूपों के अतिरिक्त जैसे संकास्य की बात कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्रावस्ती की बात कर सकते हैं, इसी प्रकार से वैशाली की बात कर सकते हैं, इसी प्रकार से राजगृह की बात कर सकते हैं। तो ये जो 4 अलग स्थान है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, 4 प्रमुख हैं और ये 4 गौण हैं। 4 गौण हैं। तो ये जो 4 गौण हैं, संकास्य, श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह, ये कहीं न कहीं 4 गौण हैं। इन 8 स्थानों पर, अष्ट स्थानों पर जो स्तूप भगवान बुद्ध की स्मृति में बनाए गए हैं, उन्हें अष्ट स्थान के नाम से जाना जाता है। ये उद्देशिक स्तूपों की श्रेणी में आते हैं। ये भी आपसे बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद संकल्पित स्तूप या पूजार्थक स्तूप, जिसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो तीर्थ यात्री हुआ करते थे, जो पूजा पाठ करने वाले होते थे, वो मनौती के रूप में श्रद्धालु लोगों ने बनाया था। यानी श्रद्धालुओं के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे स्तूप, इसको पूजार्थक या कह सकते हैं। इस प्रकार से ध्यान रखिए, सब चीज़ें आपसे पूछी जाए। या संकल्पित स्तूप या संकल्पित स्तूप,
संकल्पित स्तूप, इसे बौद्ध श्रद्धालुओं के द्वारा, बौद्ध श्रद्धालुओं के द्वारा कहां बनवाया गया? बौद्ध तीर्थ स्थलों पर मनौती जो होती है ना, मनौती का मतलब है हमने मान लिया कि प्रभु हमारा ये काम हो जाएगा तो हम ऐसा कर देंगे, तो मनौती के रूप में बनवाया। तो ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह से 4 प्रकार के स्तूप हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्तूपों की संरचना के ऊपर आते हैं, और स्तूपों की संरचना के ऊपर थोड़ी सी बात कर लिया जाए, ठीक है। तो स्तूपों की संरचना के विषय में अगर हम आते हैं, हम जानते हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन इसमें सांची का स्तूप सबसे प्रसिद्ध है। इसमें सांची का स्तूप सबसे प्रसिद्ध है। तो ये सांची का स्तूप जो है ना, ये सबसे प्रसिद्ध है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी अशोक के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण स्तूप बन रहा है वो सांची का स्तूप बन रहा है, जो सभी स्तूपों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये प्रश्न कई बार आप लोगों से पूछा गया है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अब हम आते हैं स्तूप की संरचना के ऊपर बात कर लिया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सांची के स्तूप की खोज 1818 में जनरल रायलेट के द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है? जनरल रायलेट के द्वारा। इस प्रकार से अगर हम यहां पर बात करते हैं, थोड़ा सा सांची का स्तूप की बात करें, तो सांची का स्तूप इस तरह से किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया है, ठीक है। किससे बनवाया? तो कहने की ईंटों से, यानी ये ईंटों से बना था, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसकी खोज 1818 में जनरल रायलेट ने किया था। किसने किया था? जनरल रायलेट ने। कहाँ मिलता है? एमपी में मिलता है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर फिर क्वेश्चन बनेगा कि इस प्रकार से इस स्तूप के विषय में कई बातें कही गई हैं। यानी इसे सांची को महाचैत्यगिरी भी कहा जाता है, इसको काकना द बोट भी कहा जाता है। यानी सांची को अगर देखा जाए तो यहाँ महाचैत्यगिरी भी कहा जाता है, और इसको काकना द बोट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से सांची के लिए शब्द आया है महाचैत्यगिरी, काकना द बोट। ये भी प्रश्न आपसे सर बिल्कुल पूछा जा सकता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस तरह से महाचैत्यगिरी आ जाए, काकना द बोट शब्द आ जाए, तो ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। सांची का जो तोरण है, दरवाजा है, वो सर्वोत्तम तोरण माना गया है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सांची के स्तूप का जो तोरण द्वार जो दरवाजा है वो अलंकृत है, और सर्वोत्कृष्ट भी कह सकते हैं, सर्वोत्कृष्ट है। दूसरी बात आपको बताऊं कि शुंग काल में इसका संवर्धन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? संवर्धन किया गया। तो शुंग काल में इसका संवर्धन किया गया, यानी इस पर पाषाण पट्टिकाएं लगवाई गई, पाषाण पट्टिकाएं। तो इस प्रकार से पाषाण पट्टिकाएं लगवाई जा रही हैं, ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो सांची के स्तूप की बात हम लोगों ने कर लिया। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँ, स्तूपों की संरचना। तो स्तूपों की संरचना के बारे में पूछा जा सकता है कि स्तूप में क्या क्या भाग होते हैं। ये स्तूपों की संरचना बिल्कुल आपसे एकदम पूछा जाएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो स्तूपों की संरचना के ऊपर हम थोड़ी सी बात करें। कभी भी जब स्तूप बनता है तो वह एक चबूतरे पर बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। ये इस तरह के एक चबूतरा बनता है, उसी चबूतरे पर स्तूपों का निर्माण होता है। इस चबूतरे के ऊपर ही इस प्रकार से जो है ये अंड रूपी जो है ये इस प्रकार से स्तूप बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा।
इसके ऊपर थोड़ा सा एक बॉक्स नुमा रहेगा, मैं अभी सब चीज़ें समझाने वाला हूँ। ये बॉक्स बनता है, इसी में कुल मिला के इस तरह से जो है ये छत्र लगे रहते हैं। ये छत्र जो है इस प्रकार से ये लगे रहते हैं, इस तरह से ये छत्र रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी इस स्तूप के ऊपर ही, बॉक्स के अंदर ही छत्र लगे रहते हैं। थोड़ा सा इस प्रश्न को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। इसके बाद अगर देखते हैं तो इसके चारों तरफ इस प्रकार से रेलिंग बनी रहती हैं। ये इस तरह के जो है, इस तरीके से जो है चारों तरफ इस प्रकार से रेलिंग बनी रहेगी। इस तरह से रेलिंग, इस चारों तरफ इस तरह से रेलिंग जो है बनी रहती हैं। ये रेलिंग का निर्माण जो पत्थर की रेलिंग थी, कहीं न कहीं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं कास्ट रेलिंग भी देता है। ये शुंगों के काल में सांची के स्तूप में बनाया गया था। तो इस तरह से रेलिंग रहती है। इस रेलिंग में इस बात को ध्यान रखना, चारों दिशाओं में 4 दरवाजों का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है। यानी चारों दिशाओं में हमें 4 दरवाजे कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं। रेलिंग का मतलब है चारों तरफ से कुल मिला के घुमाया गया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातों को हम लोग समझने का प्रयास अगर हल्का सा कर लेते हैं तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस तरह से हमने बात कर लिया, स्तूप का जो ये अंडाकार भाग देख रहे हैं इसको हम लोग अंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये अंड होता है। स्तूप का जो अंडाकार भाग होता है इसको अंड कहा जाता है। और मैंने जगह जगह आप लोगों को मैंने बताया है कि इस प्रकार से जो है ये तोरण लगे हुए हैं, गेट लगे हुए हैं, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे का मतलब है कि सभी के लिए दरवाजे, स्तूप के दरवाजे खुले हुए हैं। तो इस प्रकार से इनको क्या कहते थे? तोरण। तोरण का मतलब होता है दरवाजा। तोरण का मतलब क्या होता है? दरवाजा। विशाल कहीं न कहीं तोरण बने होते थे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तोरण का मतलब दरवाजा होता है, ठीक है। ये जो मैंने अभी कहा कि ये जो चबूतरा बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार के चबूतरा नीचे जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इस चबूतरे को मेधी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेधी। इसके बाद अगर बात करते हैं तो मैंने कहा चारों तरफ जो रेलिंग बनी हुई है, ये आप देख रहे होंगे, रेलिंग ये बनी हुई है, इस तरीके से रेलिंग देख रहे हैं। ये चारों तरफ से इस तरीके से जो है हम लोग जो है रेलिंग देख रहे हैं। तो ये जो रेलिंग बनी है, इस रेलिंग को क्या कहते हैं? इस बात को, जैसे मेधी का मतलब चबूतरा, तो वेदिका होता है। वेदिका का मतलब है ये रेलिंग है। यानी कि इस प्रकार से चारों तरफ जो रेलिंग बन रही है उसको वेदिका के नाम से जाना जाता है। तोरण मैंने क्या कहा कि कहीं न कहीं दरवाजा है, इसको प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं, इसको प्रवेश द्वार, तो इसको प्रवेश द्वार भी कहा जा सकता है। अंड, ये मैंने भाग बताया। इस चबूतरे को कुल मिला के मेधी प्लेटफॉर्म को कह दिया, ये रेलिंग को वेदिका कह दिया। बीच वाला जो भाग है जिसमें हम परिक्रमा लगाते हैं, यानी स्तूप की परिक्रमा लगा रहे हैं, इस बीच वाले भाग को प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा, इसको प्रदक्षिणा पथ भी कहा जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम यहां पर जाते हैं, जो स्तूप का सबसे पवित्र स्थान होता है ये बॉक्स होता है। इसी में देव स्थान माना जाता है। अस्थि अवशेषों का संग्रह भी कहीं न कहीं इसी में किया जाता है, जो स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैंने अभी कहा है कि इस तरीके से अगर देखते हैं तो इसको हर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्मिका। ये प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ये ध्यान रखना, ये देव स्थान होता है। और मैंने अभी कहा ये 3 छत्र आपको लगे हुए, छत्र दिखाई दे रहे हैं, ये छत्र हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये बुद्ध के, यानी ये तीनों जो छत्र हैं, ये गोल गोल से, ये बुद्ध के त्रिरत्न के अनुसरण करने की बात करते हैं। त्रिरत्न का अनुसरण करो, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। और ये जो ऊपर आपको डंडी सी दिख रही है, ये मैंने आपको बताया, ये जो डंडी दिख रही है इसके अंदर ही छत्र लगे हैं। ये जो डंडी दिख रही है, इस डंडी को ही यष्टि कहा गया है। क्या कहा गया है? यष्टि। इस बात को ध्यान रखना। तो ये जो अंदर डंडी गई है इसको यष्टि कहते हैं, ये बॉक्स को हर्मिका कहते हैं। छत्र को कुल मिला के कहीं 3 छत्र लगे गए हैं, बुद्ध के त्रिरत्नों के अनुसरण की बात करता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि स्तूप बहुत ही इंपॉर्टेंट कहीं न कहीं पार्ट बौद्ध धर्म में माने जाते हैं, जो भगवान बुद्ध के शारीरिक अस्थियों पर बने हैं, उपयोग की गई चीजों पर बने हैं, उनके जाने से जो स्थान पवित्र हो गए उससे बने हैं, और श्रद्धालुओं के द्वारा मनौती के रूप में भी स्तूप बनाए गए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के स्तूप के ऊपर पूरा हो जाता है। यहां ध्यान रखिएगा, अगर कहीं प्रश्न आ जाता है तो बार बार, स्तूप तो जो है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना गया है, लेकिन कई बार आपने सुना होगा चैत्य। तो चैत्य जो होते हैं ना, ये कहीं न कहीं बौद्धों के पूजा स्थल,
यानी ये पूजा स्थल हुआ करते थे, इस बात को ध्यान रखना। यानी बौद्धों के पूजा स्थल हुआ करते थे चैत्य, ये हमेशा संघाराम या विहारों में बनाया जाते थे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी एक प्रकार से हमने नाम सुना है संघाराम, संघाराम का मतलब क्या होता है? विहार। इस प्रकार से ध्यान रखना, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे उन जगहों को संघाराम या विहार के नाम से जाना जाता है। जैसे पाटलिपुत्र में आपने नाम सुनोगा अशोकाराम विहार, कुक्कुट राम विहार, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ये ध्यान रखना, अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोका राम विहार और कुक्कुट राम विहार का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार से चीज़ें ध्यान रखना, इस प्रकार की चीज़ें पूछी जाएंगी। इस प्रकार से स्तूप का जो टॉपिक है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जो है यहीं पर अपनी बात को रोकेंगे और आगे हम लोग जो है इसी तरह से जुड़ते रहेंगे।